कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। Bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my praise, He is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. रुद्रो गिरीवा अश्रैत पिशाच अव ब्रह्मा दुविशो देहि तुवं तूर्य करुष्यतः। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानन्दमनादि विश्वपूर्वजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगमविरते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर मजलिस स्टेज पर मौजूद सहाबाए किराम, दानिशवरान को मिलत और इस पंडाल में जमा होने वाले हमारे नौजवान साथियों, भाइयों, मुसलमानों और अपने घरों में बैठे हुए हमारे समाज के इज्जतदार माओ बहनों, मैं बहुत लंबे वक्त के लिए नहीं बैठा हूँ। शायद 12 बजे का वक्त है दुआ का। कोशिश करूँगा मुख्तसर वक्त में अपनी बात पूरी करने की, क्योंकि मुझे भी आराम की ज़रूरत है। लंबे सफ़र के बाद इस जलसे में हाज़िरी हुई। इलाके के प्रोग्राम में मेरी कम शिरकत होती है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि बहुत पहले बाहर का प्रोग्राम बुक हो जाता था, दूसरे स्टेट का, महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड है। इन सब इलाकों में तो वहाँ की शिरकत की वजह से अपने इलाके में नहीं जा पाता। हालांकि पहले वक्त अपने इलाके का, यहाँ का बच्चा, मैं यहाँ का बेटा हूँ, इसलिए यहाँ मैं इंशाअल्लाह आइंदा कोशिश करूँगा कि मैं वक्त दे सकूँ। ये प्रोग्राम एक मदरसे के ताल्लुक से है। मदरसा अगर है तो हम मुसलमान हैं, अगर मदरसा नहीं है तो फिर हम मुसलमान भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि शरीयत हमारे पास काफी नहीं रहेगी। क्यों? मैंने आप लोगों के सामने अभी मंत्र पढ़ा, कई सारे लोग पढ़े उसमें, उसका अगर एक्सप्लेन करेंगे तो लंबा वक्त चला जाएगा। ये मंत्र हिंदू लोग पढ़ते थे, सनातन धर्मी लोग पढ़ते हैं, जो हिंदू होते हैं, जो कई सारे देवी देवताओं की पूजा इबादत उनकी बंदगी करते हैं, वो लोग पढ़ते थे। ये हिंदू कौन है, सनातन धर्मी कौन है? आप इनमें से किसी भी हिंदू भाई से पूछिए कि आपका ईश्वर कितना है। How many Ishwars are there in your religion, in your concept? Please tell me. आप उनसे पूछिए तो हर कोई हिंदू सनातनी यही कहेगा कि हमारा एक ही ईश्वर है। अब मुसलमान से पूछिए कि तुम्हारा अल्लाह कितना है, तो हर एक मुसलमान कहेगा कि उसका अल्लाह एक है। लेकिन यहाँ फर्क है, मुसलमान एक अल्लाह को मानता है लेकिन उसी एक अल्लाह की इबादत ही करता है। कभी मुसलमान दो अल्लाह की इबादत नहीं करता, एक ही अल्लाह की इबादत करता है। यानी मुसलमानों का जो कॉन्सेप्ट है एक अल्लाह का, उस पर वो जो अकीदा है उस पर वो अमल भी करता है। और हमारे सनातन धर्मी भाई उनसे थोड़ी गलती हो रही है। वो एक ईश्वर का अकीदा तो है, मानते हैं, ब्रह्मा सूत्र भी है,
कम अपना दुतियो नास्ती सही शकीब एक गिरदे एवं नस्ल योगी वीडिया का मतलब है एक ही ईश्वर है, लेकिन इबादत एक ईश्वर की नहीं होती, अनेक ईश्वर की इबादत करते हैं। तो ये इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ, इतनी बड़ी गलती और इतना बड़ा गलत रास्ता हमारे सनातन धर्मी भाइयों ने कैसे इख्तियार किया, जबकि उनके शास्त्र में है कि ईश्वर एक है, एक ही ईश्वर की इबादत होनी, तो एक ईश्वर की क्यों इबादत करते थे? तो गलती ये हुई है कि हमारे हिंदू भाइयों में ग्रंथ तो है, बड़ी बड़ी किताबें में शास्त्र है, बल्कि हमारे कुरान से भी पहले उनकी किताबें पाई जाती है। 5-6 हजार साल पुरानी ग्रंथें पाई जाती है। हमारा कुरान तो 1500-1458 साल पहले नाज़िल हुआ, लेकिन उनके ग्रंथ पहले से पाए जाते हैं। उनके ग्रंथ को बताने वाला, उनके सही ईश्वर का पैगाम लोगों तक पहुंचाने वाला कोई इदारा, कोई पाठशाला, कोई उनका पुरोहित ईमानदारी से साधु संत ने इस पैगाम को, इस काम को पूरा नहीं किया। आप कहीं देखेंगे कि कहीं कोई हमारे हिंदू भाइयों में कोई मदरसा है जहां पर उनका शास्त्र पढ़ाया जाता है, आप कहीं नहीं देखेंगे, कहीं पर भी नहीं। पूरे भारत का, पूरे एशिया महाद्वीप, एशिया पर सगीर में आप उठाकर नजर उठाकर देखेंगे, आपको एक भी पाठशाला ऐसा नहीं मिलेगा जहां हिंदू भाई अपने गुरुओं के जरिए से अपने बच्चों को वैद पढ़ाता हुआ दिखता हो, नहीं मिलेगा। यही वजह है कि जो उनके ग्रंथ में, हाँ, ईश्वर अल्लाह का पता कहां से मिलना है, मैं अपने शास्त्र से, अपने कुरान से मिलता है। अगर हम अपने शास्त्र को पढ़ेंगे, अपने कुरान को पढ़ेंगे, तो हमें एक अल्लाह के बारे में, अपने शरीयत के बारे में जानकारी मिलेगी। हिंदू भाइयों में ये प्रॉब्लम आई शुरू से कि उनके यहाँ उनके शास्त्र को पढ़ाने वाला उनका कोई पुरोहित, उनका कोई संत, उनका कोई महाराज मैदान में नहीं आया। बस पढ़ क्या जरूरत पड़ गई तो अपने गुरु को घर पे बुला लिया, वहीं पूजा पाठ हवन कर लिए, बस चले गए। लेकिन किसी को बताने या पाठशाला वजूद में लाने की फिक्र उन्होंने नहीं की, जिसकी वजह से, इल्म ना होने की वजह से, तालीम ना होने की वजह से वो लोग एक नहीं, एक से लेकर 33 करोड़ देवी देवताओं को अपना खुदा मानते चले गए। इस्लाम में ऐसा नहीं हुआ। इस्लाम में ऐसा हुआ कि इस्लाम में हर जमाने में अल्लाह ने नबियों को भेजा, नबी चले गए तो उलमा को भेजा। आज क़यामत तक ये उलमा ऐसे हैं कि अगर शरीयत का या अल्लाह का या कुरान का कोई भी गलत मसला लोगों के सामने आता है, लोग अमल करता है, तो हमारे उलमा उस पर बात करते हैं, सही मसला बताते हैं। एक अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, हमारे मदरसों में बताया जाता है।